सिटी न्यूज जबलपुर। भारतीय स्टेट बैंक राजनगर में बैंक के कर्मचारियों की द्वारा की जा रही लापरवाही, आम जनता को लगाने पड़ते हैं इधर उधर से चक्कर। रविंद्र शुक्ला द्वारा बताया गया कि मैं दिनांक 10/7/2023 को दोपहर 12 से 1 बजे तक स्टेट बैंक राजनगर में लाइन पर खड़ा रहा। मेरे घर में तबीयत खराब होने के कारण मैं पैसे निकालने गया था। मेरे द्वारा 20,000 रुपये का वाउचर भरा गया था, लेकिन कैशियर के द्वारा बोला गया कि 40,000 रुपये से कम नहीं निकाले जाते। यहाँ आप कियोस्क बैंक जाइए। कियोस्क बैंक जाने के बाद उन्हें यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका आधार लिंक नहीं है, जबकि रविंद्र शुक्ला द्वारा स्टेट बैंक राजनगर में 2 बार आधार कार्ड लिंक करवाने के आवेदन दिया जा चुका था, लेकिन उनका आधार कार्ड खाते से लिंक नहीं किया गया है, ना ही यह आवेदन की OC दी गई। तो क्या लोगों ने अपने पैसे ही निकालने के लिए बैंकों को लगाने पड़ेंगे चक्कर। कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा इसलिए नियुक्त किया जाता है कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन बैंक कर्मचारियों का आलम यह है कि लोगों को ही किया जाता है परेशान। जब इस बार स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर शैलेंद्र कौशल को से इस बारे में बात की तो उनके द्वारा बोला गया कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि 40,000 से कम पैसे नहीं निकाला जाएगा, और मुझे कस्टमर इसका आवेदन दे तो मैं देखता हूँ। मैं कल ब्रांच में नहीं था, अब कस्टमर आया है या नहीं। जब मैनेजर साहब से बोला गया कि आपके ब्रांच में CCTV कैमरे लगे हैं, आपने चेक करवाए कि कस्टमर आए या नहीं। मैनेजर साहब के द्वारा बोला गया कि मैं देखता हूँ किसके द्वारा ऐसा बोला गया। तो यहाँ कस्टमर मरीज को इलाज कराने की बजाय अपना ही पैसा निकालने के लिए बैंकों के लिए चक्कर आवेदन निवेदन में निकलेगा। यदि ऐसा करेगा तो मरीज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कैशियर मयंक यादव के ऊपर ब्रांच मैनेजर साहब द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है या फिर मामले को यही रफा दफा कर दिया जाता है। जब कोई गाइडलाइन नहीं है तो क्या बैंक के लिए कर्मचारी द्वारा भेजा जाता है लोगों को कियोस्क बैंक। MP सिटी न्यूज जिला ब्यूरो चीफ विकास दीक्षित की रिपोर्ट। करवाइएगा। हाँ, आधार लिंक करने के लिए आवेदन दिया था 2 बार, वो आज तक नहीं। आवेदन की उन्होंने OC दी थी क्या आपको? हाँ, आवेदन जो आपने दिया था उसकी OC भी नहीं दी थी, फार्म वार्म भर के सीधा जमा करवा लिया होगा उन्होंने। तो आपके घर में बीमारी थी। हाँ, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक वाले हमें अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। हाँ, तात्पर्य ये है कि जैसे खाते में 40,000 रुपये ही नहीं, बिल्कुल सही। 40,000 कैसे निकलेंगे? और जो अपना रुपया है अब दूसरी का जो पैसे लेकर के उसका ब्याज देना पड़ता है, अपना निकलने का। सर आपका परिचय? मेरा परिचय शैलेंद्र कौशल, ब्रांच मैनेजर राजनगर। सर अभी कल देखा एक हितग्राही रविंद्र शुक्ला करके आपके यहाँ पैसे निकालने आए थे। उनका कहना ये था कि मैंने 20,000 का वाउचर भरा था, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ये कहकर रिटर्न कर दिया कि 40,000 रुपये से हम कम नहीं निकालते हैं। ऐसा क्यों, किस गाइडलाइन के तहत? देखिए, कल पहली बार तो मैं कल यहाँ प्रेजेंट नहीं था, मैं कहीं बाहर ट्रेनिंग में गया हुआ था, और ये जो घटना हुई है तो मैं उसकी इंक्वायरी करवाऊँगा कि भाई कौन व्यक्ति और किसने मना करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि कस्टमरों की सुविधा के लिए हम लोगों ने 44 कियोस्क खोल रखे हैं, जो कि हर गांव में खुले हुए हैं लगभग, है ना। तो वो उन्हीं कस्टमर की सुविधा के लिए खोले हैं कि भाई वहाँ पे छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है वो वहाँ से निकालें पैसा। कैसे निकलता है कियोस्क बैंकों से पैसा? कियोस्क बैंक से पैसा CIF से निकलता है, कियोस्क बैंक से पैसा आधार कार्ड के माध्यम से निकलता है, दोनों तरह से निकलता है। आपकी ब्रांच में खाता है और उसका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो किस माध्यम से पैसे निकालेगा हितग्राही? नहीं, वो देखना पड़ेगा आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, वो तो हमको भाई जैसे ही आपके मैनेजर द्वारा बोला गया उनसे, वो कियोस्क बैंक भी गए और उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी। नहीं, मैनेजर के पास तो वो गई नहीं ना, जैसा कि मुझे सूचित, जब आपके कैशियर के पास गए, आपके कैशियर के पास गए, कैशियर के पास जाने के बाद उन्होंने बताया। और दूसरी चीज़, 3 बार वो आवेदन भी दे चुका है कि मेरा आधार कार्ड लिंक किया जाए, आज तक क्यों नहीं लिंक किया गया? आधार कहाँ दिया है उन्होंने आवेदन? मेरे को आपके कार्यालय में आवेदन दिया गया उसके द्वारा, कहाँ? और आपके द्वारा OC दी जाती है कि आवेदन देने के बाद? दिखाएं मैं OC दी ही नहीं जाती, एक फॉर्म फिलअप किया जाता है और उनसे कागज़ रख लिए जाते हैं। उनका कहना यह है कि OC भी नहीं दी जाती। ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि अगर कोई प्रावधान नहीं है? और KYC चूँकि इस समय आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना का समय चल रहा है। अप्रैल से जो है हम लोगों के यहाँ पर डे 400 से 500 लोग आ रहे हैं, है ना, और एक दिन में 80 से 90 KYC ही हो पाते हैं। उसको अगर आधार कार्ड, एक अपना अधिकारी बैठा रखा है जो कि 10 से 6:30 काम करता है।
अगर हितग्राही को आधार कार्ड लिंक करवाना है तो क्या प्रोसेस होती है उसके लिए? आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए हितग्राही अब खुद अपनी मोबाइल से भी लिंक कर सकता है, बैंक को मेल आईडी से भेज सकता है और ब्रांच में आके आवेदन देने के बाद आवेदक को ओसी क्यों नहीं दी जाती है आपके कार्यालय से? आप ओसी लेंगे तो बिल्कुल ओसी दी जाएगी। उनका कहना ये है कि सिर्फ फार्म फिलअप करवाया जाता नहीं, है। अब वो देखिए कस्टमर है, उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए सर, अगर जैसे आपके द्वारा बताया गया अभी कि 40,000 से कम हम लोग नहीं निकालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि तो फिर क्यों हितग्राही को लौटाया गया? ना 40,000 से नीचे निकाला जाता है, कंडीशन देखी जाती है। अगर कोई किसी का मान लीजिए आधार लिंक नहीं है तो 40,000 से नीचे निकलता है। तो फिर कल क्यों नहीं निकाला गया? उसको क्यों लौटाया उनका गया? पैसा निकलता है। उनको क्यों लौटाया गया? क्यों नहीं मुझे निकाला नहीं, गया? इस घटना का मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा है, क्योंकि मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ ब्रांच। आपके पास कैमरा लगे हैं, वीडियो कैमरे से भी देख सकते हैं हाँ, तो मैं हितग्राही आया था या नहीं आया था, उसको लौटाया गया नहीं लौटाया, आपके पास कैमरा पूरी चीज़ देखी जा सकती है। हितग्राही मुझे आवेदन दे, मैं उस चीज़ की इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी करवाने के बाद सक्षम जो भी सक्षम कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करूंगा मैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि किस गाइडलाइन के तहत इनको 40,000 से नीचे पैसे नहीं निकाले जाते हैं? कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही किसी को बोला गया इस तरह से। अच्छा, नहीं बोला गया? आपके अब कहने का तात्पर्य नहीं बोला गया? भाई जो मैं क्या बोलूँ, आप हमको आवेदन दीजिए, मैं आवेदन पे अपना कैशियर कौन है आपके यहाँ? मैं यादव हूँ।